किसके दांव में दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। विदेशों में देश का नाम रोशन करने वाले, देश को कुश्ती में कई मेडल दिलाने वाले पहलवान, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीते एक महीने से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। धरने का एक महीना पूरा होने पर पहलवानों ने आज इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकाला। महिला पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कई महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत की थी। तुरंत मुकदमा दर्ज न किए जाने पर 23 अप्रैल वो तारीख जब पहलवानों ने जंतर मंतर पर पहुंचकर धरना देना शुरू कर दिया था। मामला दर्ज करने में देरी करने पर पहलवानों ने जब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, तब 28 अप्रैल वो तारीख जब 28 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो और यौन उत्पीड़न की धाराओं में एक एफआईआर दर्ज की और 6 अन्य बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर यौन उत्पीड़न की धारा में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद अब ये पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं और वहीं जंतर मंतर पर जमे विरोध के अखाड़े में जो आरोपों का दंगल चल रहा है, वो अब सीधी चुनौती पर आ गया है। बृजभूषण शरण सिंह की नार्को वाली चुनौती पहलवानों ने स्वीकार कर मुद्दों को अब और भी गर्मा दिया है। दोनों पक्ष अब सच का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार बता रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई में एक दूसरे को ललकार रहे हैं। हमारी बेटियों की न्याय की लड़ाई, इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। शांतिपूर्वक हमें ये आंदोलन चलाना है। तो अध्यक्ष जिनको लेकर लगातार बवाल है, दरअसल बृजभूषण शरण सिंह महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पर मऊ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह का विवादास्पद बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, पहले ये सुनिए। कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक पता नहीं पाई। कहाँ हुआ, क्या हुआ। भाइयों, ये जो मुकदमा है, ये छुआछूत का मुकदमा है। सही हुआ कि गलत हुआ। मेरे भाइयों, कांग्रेस की सरकार भी आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस की एक नेत्री आसाराम बापू से बहुत नाराज थी और आसाराम बापू को फंसाने के छांटे रखने के कपिल सिब्बल द्वारा ये तो दोनों पक्ष जो है वो अब सच का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार बता रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो आज का सवाल है वो ये कि बृजभूषण वर्सेस पहलवान का संग्राम का अंत कब होगा। नार्को टेस्ट के लिए पहले आप क्यों। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता जेपी लोहिया हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता रतेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस मेहमानों से बातचीत करते हैं और अपने इस चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी जेपी लोहिया जी। जिस तरीके से लगातार आज एक महीने का वक्त जो है वो गुजर चुका है, कई सवाल इस दौरान खड़े हो रहे हैं। पहलवानों की अगर हम बात करें तो वो इस्तीफे से कम पे मांगने को तैयार नहीं है। तो इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, कैसे सुलझाएंगे आप ये, क्योंकि खुद आपकी पार्टी पर भी कई आरोप। नमस्कार निदा जी और सभी पैनल पर सभी बैठे हुए सभी दोस्तों को नमस्कार। निदा जी, भारतीय जनता पार्टी और स्वयं कानून के दायरे में रहकर कानून का काम करने का प्रयास हम सभी करते हैं और आप सभी ने देखा है कानून और न्यायपालिका से ऊपर उठकर कोई भी काम नहीं कर सकता। बृजभूषण जी पे एफआईआर हो चुकी है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। अब न्यायपालिका में से जो भी निकल कर आता है, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये तो सारा न्यायपालिका तय करेगी।
इसमें तो कुछ कहने की कोई बात है ही नहीं। रही बात, आज भूषण जी ने भी ये स्पष्ट किया है, स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, खिलाड़ी भी नार्को टेस्ट करा लें। अब इस पर इतना राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं, वो खिलाड़ी हमारे देश का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी सभी खिलाड़ी को सम्मान करती है, लेकिन न्यायपालिका से ऊपर उठकर तो इस देश के अंदर कोई भी नहीं है। न्यायपालिका अपना जो काम करेगी, जो रिपोर्ट न्यायपालिका देगी, उस पर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब रत्नेश मिश्रा जी को जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। रत्नेश मिश्रा जी, बीजेपी का साफ साफ ये कहना है कि न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, और जब न्यायपालिका जो काम करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों लगातार ये बात कही जा रही है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन गिरफ्तारी कब? देखिए निदा जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने जो बताया कि न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका तक मामला वहीं पर था जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश। न्यायपालिका का सारा कार्य तब शुरू होता है जब न्यायपालिका में चार्जशीट जमा कर दी जाती है और आरोप तय कर दिए जाते हैं। आरोपों की जांच के लिए जब जुडिशियल ट्रायल होता है, उस समय न्यायालय के हाथ में चीजें होती है। इसमें बिल्कुल आप देखिए, जिस पॉक्सो एक्ट की बात की जा रही है, जिसके तहत ब्रजभूषण सिंह जी पर मुकदमा दर्ज है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। क्या एक सामान्य व्यक्ति पर यही अगर धाराएं लगी होती तो क्या वो इतनी स्वच्छंदता से रैलियां कर रहा होता, बोल रहा होता और बयानबाजी कर रहा होता? दूसरी बात, देखिए निदा जी, जब ऐसे यौन शोषण के आरोप देश के इतने बड़े खिलाड़ियों के द्वारा किसी सांसद या विधायक पर, वो भी सत्ताधारी दल के सांसद या विधायक पर लगते हैं, तो फिर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि देखिए, सरकार कार्रवाई कर सकती है, अब कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है तो न्यायालय निर्धारित करेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ब्रजभूषण सिंह जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर ये गिरफ्तारी नहीं हो रहा है तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये पूछेगा कि आखिर किस शय पर ब्रजभूषण सिंह को छोड़ दिया गया है और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाले सांसद का समर्थन कर रहे हैं? इसका जवाब लेंगे जेपी लोहिया जी से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको डिबेट का हिस्सा बना लेते हैं। मोनिका जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं? क्योंकि एक महीना आज पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बात नार्को टेस्ट तक पहुंच गई है, लेकिन पहले आप में ही मामला जो है वो उलझा हुआ है पूरा। निदा जी, सबसे पहले बात तो यही है कि इतना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी औरत के लिए, किसी भी महिला के लिए, कि वो सब देश के सामने आकर वो ये बात करें कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। सबसे पहले तो यही बात सोचनी चाहिए कि अगर इतने सारे, एक लोग झूठ बोल सकते हैं, दो झूठ बोलते हैं, इतनी सारी कम्युनिटी झूठ नहीं बोलेगी। तो समाज में एक स्वच्छंदता, अपनी बात को रखने का और अपना अधिकार पाने का जो राइट हमें संविधान ने दिया है, उसके तहत अगर खिलाड़ी मांग कर रहे हैं तो वो गलत बिल्कुल मांग नहीं करें, उनका सम्मान करना चाहिए। एक दिन हो, 2 दिन हो तो चलता है, इतने वो एक ही चीज को लेके बोल रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अपने बात पे, मुद्दे पे अड़े हुए हैं। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, गिरफ्तारी के भी आदेश आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रंग चढ़ता जा रहा है और हम इस चीज को नहीं देख पा रहे कि वो बच्चियां, वो लोग जो अपना करियर बनाने के लिए इस जगह आगे आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि क्या ये भी क्षेत्र ऐसा ही है जहां हमें अपना शोषण कराना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। एक इंटरनेट एंटरटेनमेंट सेक्टर को ये माना जाता था कि हाँ, ये भाई इस सेक्टर में आओगे तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन आई एम शॉक्ड कि ये भी सेक्टर ऐसा है जहां जो खिलाड़ी है वो अपने दमखम, अपने जज्बे को लेकर, अपने एक विश्वास को लेकर आगे आते हैं। तो ये समाज के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। मैं डेफिनेटली एज अ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपील करूंगी कि पहले आप वाली बात ना करके हम आगे बढ़ें, और अगर कोई गलत नहीं है तो उसे प्रूव करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूं तो वो आगे आए और उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है, लो कर लो, ताकि वो जो नहीं, वो तो तैयार है मोनिका जी, वो हर ढंग से तैयार है, हर जांच को तैयार है। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि वो नार्को टेस्ट तक के लिए तैयार है। उन्होंने साफ ये कह दिया कि आप जो चाहे वो जांच मेरे खिलाफ बिठा लीजिए और आप साबित कर दीजिए जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही?
ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेल्योर है मैडम। ये कहीं ना कहीं निदा जी हमारे सिस्टम का फेल्योर है। और ये एक केस नहीं है, ना जाने हमने कितनी बार आप ही के मंच पे डिबेट किया है और लग जाते हैं, पुलिस को पता चल जाता है, लेकिन वो सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाता। वो आप चाहे जो भी कह ले, समाज में जो एक तत्परता मांग करते हैं, हम एज अ भारतीय क्या करते हैं, हम सुरक्षा की मांग करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं वहां हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो अगर सिस्टम ही अपडेट नहीं है, सिस्टम ही एक्टिव नहीं है, तो हम क्या संदेश देंगे आगे आने वाली पीढ़ियों को? ठीक है, क्या बताएंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सहयोगी मनीषा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीषा, आपने लगातार आज भी पूरा दिन कवर किया, जिस तरीके से इंडिया गेट तक अब कैंडल मार्च जो है वो पहुंच चुका है इन खिलाड़ियों का। फिलहाल अब क्या कहना है इन खिलाड़ियों का, क्योंकि आज पूरा 1 महीना जो है वो गुजर चुका है और हमारे देश के वो खिलाड़ी जो हमारे देश का गौरव थे, हमारे देश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया विदेशों में जाकर के भी, आज वो दिन रात धूप में, गर्मी में, बारिश में सड़क पर रहने को मजबूर है। देखिए, आज 1 महीना होने पर सभी खिलाड़ियों ने जंतर मंतर से होकर इंडिया गेट तक वो पहुंचे कैंडल मार्च करते हुए। और इस दौरान बताया गया था कि राकेश टिकैत पहुंचेंगे और पूर्व राज्यपाल पहुंचेंगे और बहुत सारे देखिए नेताओं के नाम यहाँ पर आ रहे थे जो लगातार उनका समर्थन भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि कई बार जंतर मंतर पर आकर ही उन्होंने समर्थन किया है। और जितने भी किसान पंचायत से लोग हैं, जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी लगातार 1 महीने से पहलवानों के साथ में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज भी जब कैंडल मार्च निकाल रहे थे तो ब्रजभूषण शरण ने यही कहा था कि हम लगातार एक ही मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण की जो गिरफ्तारी, उसकी मांग जो है बजरंग पुनिया करते हुए नजर आए थे जब वो कैंडल मार्च कर रहे थे। और सभी पहलवान यही बोल रहे थे कि हमारी एक ही मांग है, जब तक ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, खिलाड़ी भी तैयार हो जाए तो हम साथ में नार्को टेस्ट कराएंगे और फिर जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी। ब्रजभूषण शरण ने जंतर मंतर पर आने से भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जंतर मंतर भी नहीं आऊंगा, क्योंकि अब पहलवानों ने जो मामला है बहुत आगे तक बढ़ा दिया है और अब ये दिल्ली पुलिस के हाथों में मामला है। तो अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और जब तक जांच नहीं होती है तब तक मैं पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। ये ब्रजभूषण शरण लगातार कह। हाँ, ठीक है। जेपी लोहिया जी हमारे साथ लगातार बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं। जेपी लोहिया जी, जिस संविधान की, जिस न्यायपालिका की बात आप कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे कि उस न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए विपक्ष को भी, इन खिलाड़ियों को भी, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो पहलवान है, ये भी तो सर उसी संविधान के तहत कार्रवाई चाहते हैं। जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो ये बस इतना पूछ रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी कब और क्यों नहीं हो रही? देखिए निदा जी, इस मामले में जब से एफआईआर हुई है कानून अपना काम कर रहा है, कानून छानबीन कर रहा है, कानून के मुताबिक जो भी इसमें काम होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा ठीक है, उसके ऊपर अपना कार्रवाई होगी। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। और आप देखिए निदा जी, आप इस मामले को शुरू से देखिए, जब से हमारे ये सम्मानित खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं तब से आप इस मामले को देखिए किस प्रकार से इस मामले को विपक्षी पार्टियों ने एक राजनीतिकरण का रूप दे दिया गया है। हम सम्मान करते हैं अपने खिलाड़ियों का, वो गौरव है हमारे देश का, वो एक एक भारत के। लेकिन ये जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर लोहिया साहब, जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, नहीं लग रहा कि अगर यही खिलाड़ी इस तरीके से सड़कों पर रहेंगे, 1 महीने से ज्यादा हो गया, लड़कियां सोचिए, लड़कियां सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है, तो ये नहीं लग रहा आपको कि बाहर जो मैसेज जाएगा वो ये सम्मान अपमान में बदल कर जाएगा? सर बिल्कुल निदा जी, बिल्कुल। जब से हमारे सम्मानित खिलाड़ियों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर जंतर मंतर बैठने की प्रक्रिया अपनाई थी, आप उस दिन से देख लीजिए ब्रजभूषण सिंह पर कानून अपना काम कर रहे हैं, कानून अपनी रिपोर्ट दे और कानून में से जो भी दोषी निकल कर आए, ब्रजभूषण सिंह अगर दोषी निकल कर आएंगे तो स्वाभाविक है गिरफ्तारी होगी, उसको कौन रोक पाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है, यौन शोषण पर भारत का कानून तो आपने पढ़ा ही होगा सर जेपी लोहिया जी, उस पर विपक्ष, यौन शोषण पर भारत के कानून पढ़ा होगा ना आपने भी, पता होगा आपको? जी हाँ, तो क्या बाकी और लोगों पर भी अगर ये आरोप लगता है, एक मिनट सर, क्या बाकी और आरोपियों पर भी अगर ये आरोप लगता है तो क्या तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है? नहीं देखिए, बात यहाँ पर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर की आदेश हुआ, एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद में जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी होगा इसमें कोई किसी का बचाव नहीं कर सकता। अब ये प्रक्रिया जांच में चल रही है, जांच में जो भी दोषी होगा स्वाभाविक है गिरफ्तारी होगी।
जो भी सर यहाँ जो भी से मतलब नहीं है ना, किसी अज्ञात के खिलाफ यौन शोषण का मामला जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। पहली बात हमें ये क्लियरली समझ लेनी चाहिए, यहाँ किसी अज्ञात के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सीधा सीधा नाम है पद के साथ, सीधा सीधा नाम है सर, तो इसमें किसी अज्ञात के खिलाफ कोई गुंजाइश नहीं है कि जो भी होगा। ठीक है सर, एक हाँ ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, शुरू में आरोप लगे थे, आरोप की जांच तो होगी ना, कानून अपना काम कर रहा है, कानून जांच करके जो भी दोषी होगा, और स्वयं ब्रजभूषण सिंह ने स्वयं कहा है मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, खिलाड़ी भी नार्को टेस्ट कराए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है जी। रत्नेश मिश्रा जी जवाब दीजिए, पानी का पानी हो जाएगा। दीजिए। इसमें विपक्षी पार्टियां देखिए अपना रोल क्यों अदा कर रही हैं? अरे भैया हो गया सारा टाइम आप ही बोलेंगे क्या? रत्नेश जी बोलिए। सुन बिलिंग बोलिए। देखिए निदा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है बलात्कारियों को सपोर्ट करने का, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर रहे हो, चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी रहे हो, चाहे वो वर्तमान के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी हो। मैं एक चीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता से पूछना चाह रहा हूं कि आप इतना बता दीजिए कि पॉक्सो एक्ट जो आपने पढ़ा है, जिसमें एक नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि नाबालिग से यौन शोषण के मामले में नाबालिग का बयान ही मतलब क्या कहते हैं स्वीकार्य तथ्य होगा, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाएगी। उस लड़की ने रिटर्न में दिया है एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जांच होगी। अरे कौन सी जांच होगी भैया? क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है दिल्ली पुलिस, या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है भारत सरकार, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बढ़कर है कोई कानूनी प्रक्रिया? क्योंकि इस देश में कानून का स्वरूप निर्धारण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के नियमों के से जुड़े हुए कानूनों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि डॉक्टर मोनिका जी कि रेप पीड़िता का बयान ही सबसे मस्ट प्रूफ है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके प्रोसिक्यूशन करके व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है और सजा निर्धारित की जा सकती है। एक 18 साल से कम उम्र की बच्ची ने एफआईआर में लिखा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आगे यहाँ गोल गोल घुमाने का काम करते हैं। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? डॉक्टर मोनिका जी, जब कोई ऐसा मसला आके फंसता है जिसमें खासतौर पर अगर अपने देश के हम मान सम्मान की बात करें, उसी के वही खिलाड़ी जो गौरवान्वित महसूस कराते हैं हर भारतीय को जब कहीं बाहर से मेडल लेकर के आते हैं, तो नहीं लगता कि कोर्ट को भी जल्द से जल्द तुरंत संज्ञान लेकर के, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, फटकार लगाकर के इस मसले का हल जल्दी निकलवाना चाहिए? बिल्कुल लगता है निदा जी, और मैं दोनों ही सम्मानित सदस्यों को सुन रही थी और मुझे सिर्फ एक ही चीज लग रहा था कि यहाँ बात ना तो भारतीय जनता पार्टी की है ना ही कांग्रेस की है, बात यहाँ उन खिलाड़ियों की है, उन सम्मानित खिलाड़ियों की है जो हमारे देश के लिए पदक लाते हैं, जो हमारे देश का तिरंगा परचम फैलाते हैं विदेशों में जाकर। और हम बात करें उन बच्चियों की, देखिए अगर ब्रजभूषण शरण जी कह रहे हैं कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, जैसा अभी रिपोर्टर ने भी बताया कि वो तैयार है, लेकिन एक चीज मुझे खटकी, वो ये खटकी कि वो कह रहे हैं कि मैं जंतर मंतर नहीं जाऊंगा क्योंकि खिलाड़ियों ने इसको बहुत आगे बढ़ा दिया है। अरे जब गलत नहीं है आप तो जाने में क्या दिक्कत है? आप खिलाड़ियों के बीच जाइए, उनसे कहिए, उनसे बात करिए। और दूसरी बात, ठीक है, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गया है। मोनिका जी, जेपी लोहिया जी, आखिरी एक लास्ट कमेंट बस आपसे चाहूंगी सर, इस मसले का हल कैसे निकलेगा? 1 महीना हो गया आज। निदा जी, मेरा फाइनल कहना है, मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी आरोप लगे थे, जो भी ब्रजभूषण जी पर आरोप लगे हैं, मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता को शायद ये नहीं पता है कि उसमें 64 के तहत बयान दर्ज हो चुके हैं। और मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूँ मोनिका जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। हाँ, जो भी आरोप लगे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। रात भर बच्चियां वहां पर खड़ी हैं, अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हैं, तो क्या वो पेरेंट की तरह बड़े वहां पे बात कर सकते हैं? उन बच्चों को कह कि तुम हौसला रखो, अगर हमने ऐसा गलत किया है तो उसका एक प्रमाणित तथ्य मिलने दो। क्या दिक्कत है उनको आगे आके उस चीज को स्वीकार करने में? इसका मतलब अगर वो आगे नहीं आ रहे तो गलत है, वो सामना नहीं कर पा रहे हैं लोगों का, वो देश का सामना नहीं कर पा रहे, जनता का सामना नहीं कर पा रहे। ठीक है, फाइनल कमेंट। माफी चाहूंगी मोनिका जी, वक्त की कमी, एक फाइनल कमेंट जी लोहिया जी जल्दी से, फिर उसके बाद रत्नेश मिश्रा जी आपसे। ब्रजभूषण जी ने स्पष्ट कहा है, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, खिलाड़ी को भी नार्को टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें आगे कुछ कहने की कोई बात बचेगी नहीं।
सर सवाल तो यही है ना कि कब होगा ये सब कुछ, क्यों एक दूसरे पर पहले आप हो रहे हैं, कौन करवाएगा? ये जहां से वो आते वहां पे प्रक्रिया किसकी है, सरकार, केंद्र में किसकी सरकार? ये सर सब दिक्कत तो यही है ना। कानूनी प्रक्रिया है हाँ, और ठीक है। कानून के तहत सारा काम होगा, ठीक है। निश्चित तौर पर कानून के तहत रत्नेश सारा मिश्रा काम जी, होगा। ठीक है सर, रत्नेश मिश्रा जी एक फाइनल कमेंट। देखिए निदा जी, इस प्रकार की घटना चाहे वो खिलाड़ियों के साथ हुई हो, चाहे एक आम बच्ची के साथ हो, चाहे एक आम महिला के साथ हो, उस पर प्रोसीडिंग्स जो है वो जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए। मुझे तो इस बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो बच्चियां जिनका इतना फेम नहीं है, जिनका इतना नाम नहीं है, जो इस तरह से सार्वजनिक मंच पर आकर संघर्ष नहीं कर सकती, उनके साथ जब होता होगा ऐसा, तो वो तो बेचारी केवल घुट घुट कर पूरी जिंदगी जीती होंगी। क्या भारतीय संविधान और भारतीय कानून इसलिए है? अगर इस तरह का है तो नेता जी मैं कहूंगा कि ऐसे कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, जो बच्चियों को मोनिका जी, मोनिका मोनिका जी एक लाइन में बस फाइनल कमेंट। मोनिका जी, वक्त की कमी है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देश का सम्मान करना है तो हमें उन सबका सम्मान करना पड़ेगा जो इस देश को के नाम को बढ़ाने में आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें कानून का सहारा लेके सही तरीके से न्याय व्यवस्था को मजबूत करना। बिल्कुल बिल्कुल, न्याय व्यवस्था मजबूत होगी तभी हमें कानूनी प्रक्रियाओं पर भरोसा होगा, यकीन होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसके दांव में कितना दम, एक महीने का वक्त आज लगभग गुजर चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं मिला है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।